द 10th क्लास IT क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने लेबल और उससे रिलेटेड ऑप्शंस को डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मेल मर्ज प्रोसेस का यूज़ करके लेबल क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट मल्टीपल रेसिपेंट्स लिस्ट। आज की इस क्लास में हमें क्या करना है, जो लेबल्स हमने डिस्प्ले क्रिएट किए थे उनके लिए एड्रेस ब्लॉक क्रिएट करना है। तो एड्रेस ब्लॉक तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। टुडे वी हैव टू डिस्कस हाउ कैन वी इंसर्ट द एड्रेस ब्लॉक्स। जो एड्रेस लिस्ट हम प्रिपेयर कर चुके हैं उसका यूज़ करके हम कैसे एड्रेस ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस क्लास। सो टू इंसर्ट द एड्रेस ब्लॉक वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, और वो स्टेप्स हम लास्ट वाली प्रोसेस से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मेन डॉक्यूमेंट में उस पोजीशन पर जाना है, उस प्लेस पर जाना है जहां हमें अपने एड्रेस ब्लॉक को इंसर्ट करना है। सो प्लेस योर कर्सर एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट योर एड्रेस ब्लॉक। तो जहां भी आप अपने एड्रेस ब्लॉक को इंसर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने कर्सर को वहां पर प्लेस कीजिए। देन ये हमारा लास्ट मेल मर्ज प्रोसेस था। हम लास्ट में 4th स्टेप्स तक कंप्लीट कर चुके थे। 4th स्टेप हमारा चल रहा था, एंड इन द 4th स्टेप आपकी मेल मर्ज प्रोसेस डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह का था, जिसमें एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, मोर आइटम्स, ये सारे आइटम्स थे विद इन अरेंज योर लेवल सेक्शन। और रेप्लिकेट लेवल में अपडेट ऑल लेवल का एक बटन होता है। तो अब हमें क्या करना है, एड्रेस ब्लॉक जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल मर्ज में अंडर द अरेंज योर लेवल ऑप्शन, इस एड्रेस ब्लॉक वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। सो व्हेन यू क्लिक ओवर द एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, दैट इज द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, कि आपको एड्रेस ब्लॉक किस तरह से इंसर्ट करना है। सो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज द स्पेसिफाई द एड्रेस एलिमेंट। हम एड्रेस एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम एड्रेस ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं। ग्रीटिंग्स लाइन के साथ कंपनी का नेम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इसे अनचेक करके हम उसे हटा भी सकते हैं। पोस्टल एड्रेस, उसमें हम कंट्री रीजन इंक्लूड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या कंट्री रीजन जो है वो हमारी करंट स्टेट से या करंट कंट्री से डिफरेंट होगी, तो हम यहाँ लिस्ट में से अपनी कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट जो है वो डेस्टिनेशन कंट्री रीजन के अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा, वो भी हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी इस साइड से हम पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसका प्रीव्यू हमें यहाँ लेबल पे शो होगा। और ये जो प्रीव्यू होगा, इसमें आपकी एड्रेस लिस्ट का फर्स्ट ब्लॉक अपीयर हो रहा होगा। आप चाहें तो नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करके भी देख सकते हैं। मैच फील्ड का एक ऑप्शन है जिससे हम और ज़्यादा इसमें सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ से हमें कोई एक डिज़ायर्ड फॉर्मेट चूज़ करना है। जो भी फॉर्मेट हमें ठीक लगता है उसका प्रीव्यू हम यहाँ देख सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेट हमें ठीक लगता है वो फॉर्मेट आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। देन क्लिक ओवर द ओके बटन, फिर हम इस ओके बटन को क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके बटन को क्लिक करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, जहां आपने मेन डॉक्यूमेंट में अपने कर्सर को प्लेस किया था वहां एड्रेस ब्लॉक कुछ इस तरह का सिंटेक्स की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा होगा, और जो फर्स्ट ब्लैंक ब्लॉक होगा उसमें डिफाइन हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड आपको शो हो रहे होंगे, यानी इस तरह का नेक्स्ट रिकॉर्ड एंट्री भी शो हो रही होगी, वो ये शो कर रही होगी। यहाँ पर आप अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे एड्रेस ब्लॉक वाले फॉर्मेट हैं जो ये शो करते हैं कि आपने उस पर्टिकुलर जगह पर अपने एड्रेस ब्लॉक को इंसर्ट कर दिया है। तो फाइनली जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो ये जो पार्ट है एड्रेस ब्लॉक का, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये उस एड्रेस से रिप्लेस हो जाएगा जो आपने एड्रेस लिस्ट में डिफाइन किया है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली जो हमारे अदर ऑप्शन थे लास्ट प्रोसेस में, यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में एड्रेस ब्लॉक के अलावा ग्रीटिंग लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज है, मोर आइटम है। इसी तरह से हम इन सारे आइटम्स को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सो सिमिलरली वी कैन यूज अदर ऑप्शन सच एज ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, मोर आइटम एटसेट्रा। उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे, एड्रेस ब्लॉक जो है हमारे डॉक्यूमेंट में हॉरिजॉन्टल वे में अपीयर हो रहा होगा। उसके बाद स्पेस बार की और एंटर की, इन दोनों की का यूज करके हम नेक्स्ट रिकॉर्ड और एड्रेस ब्लॉक को डिफाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और इन सारे आइटम्स को, रिक्वायर्ड आइटम्स को इंसर्ट करने के बाद हमारा जो लास्ट बटन है अपडेट और लेबल बटन, हम उसको क्लिक करेंगे और हमारे जितने भी लेवल थे जहाँ ये नेक्स्ट रिकॉर्ड या एड्रेस ब्लॉक डिफाइन हो रहा था वो किससे चेंज हो जाएगा, वो हमारी एड्रेस लिस्ट में प्लेस एड्रेस से चेंज हो जाएगा, यानी अपडेट हो जाएगा। तो
डिफाइन कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के बाद सारे आइटम्स को अपडेट करने के बाद अब हमारा जो लास्ट स्टेप है दैट इज व्यू द मर्ज डेटा। अब हमें देखना है कि हमारा मर्ज डेटा किस तरह से दिखाई देता है। तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारी मेल मर्ज प्रोसेस चल रही थी जिसमें हम स्टेप 4 और 6 में थे, उसमें एक ऑप्शन हमें मिलता है प्रीव्यू योर लेबल, उसे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप प्रीव्यू योर लेबल ऑप्शन को क्लिक करेंगे 4 सेक्शन में, प्रीव्यू योर लेबल पेन अपीयर हो जाएगा मेल मर्ज में और उसमें सारे एड्रेस आपको डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो प्रीव्यू योर लेबल पेन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका स्टेप 5 है। स्टेप 4 में हमने प्रीव्यू योर लेबल पे क्लिक किया था, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आया और यहाँ पर हमें ये सारे प्रीव्यू शो हो रहे होंगे। हम इस नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड बटन का यूज़ करके सारे एड्रेस ब्लॉक को डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी रिसिपेंट्स की लिस्ट को एडिट करना है तो उस कंडीशन में यहाँ एडिट रेसिपेंट्स लिस्ट का ऑप्शन है, हम उसे क्लिक करके वहाँ उस लिस्ट में मॉडिफिकेशन करके मेक चेंजेस का एक सेक्शन होता है, वहाँ जाके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज प्रिंटिंग द मर्ज लेबल। जो हमने मर्ज कर दी लेबल्स को एड्रेस ब्लॉक के साथ, अब उसे हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारी जो मेल मर्ज प्रोसेस के 5th स्टेप चल रहा था उसमें जो नेक्स्ट बटन है उसे हमें क्लिक करना है, कंप्लीट द नेक्स्ट मर्ज। हमें किस पे क्लिक करना है, कंप्लीट द मर्ज अंडर स्टेप 5th और 6th। तो जैसे ही ये वाला ऑप्शन जो है एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो 5th स्टेप है नेक्स्ट वाला कंप्लीट द मर्ज, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपको डिफाइन होगा दैट इज द 6th स्टेप एंड द फाइनल स्टेप। यहाँ कंप्लीट द मर्ज में मर्ज कैटेगरी है, उसके अंडर में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्रिंट और एडिट। एडिट पे क्लिक करके आप उसको फर्दर एडिट कर सकते हो, जबकि प्रिंट पे क्लिक करके आप उसे प्रिंट कर सकते हो। सो क्लिक ओवर द प्रिंट ऑप्शन। जैसे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे मर्ज टू प्रिंटेड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ वो आपसे चॉइस मांगता है कि आपको सारे लेबल्स को प्रिंट करना है, करंट लेबल को प्रिंट करना है, या फिर आप कैटेगरी डिफाइन करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक के लेबल को प्रिंट करना है। तो आपको सारे लेबल को प्रिंट करना है, तो मैंने ऑल वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करते ही प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से हम प्रिंटर नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट करके पेपर टाइप सिलेक्ट करके आफ्टर दैट वी क्लिक ओवर द प्रिंट ऑप्शन और हमारी जो जितने भी लेबल हमने क्रिएट किए थे एड्रेस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो सारे लेबल्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लेबल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कैसे हम लेटर और लेबल प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज प्रोसेस। एक सिंगल लेटर और एक सिंगल लेबल के फॉर्मेट को हम मल्टीपल एड्रेस ब्लॉक के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर फिनिश होने के साथ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला यूनिट कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट। अब आपके सिलेबस में 2 यूनिट रह गए हैं और थोड़ा सा आपका जो नेटवर्किंग वाला यूनिट है उसका पार्ट रह गया है। तो सबसे पहले हम नेटवर्किंग वाले यूनिट का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने लास्ट के 2 यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।